चलिया। अच्छा। और जामनगर से जमपुर आई है और बीकानेर से बलिया साहिल फैजाबाद सहरिया। मेरे दोस्त जगत सिंह, ऐसे काम नहीं बनेगा। खनिम साधु आ जाते हैं, खनिम पुलिस आ जाते हैं। क्या बात है यार, हमें लगता है कि बलवंत सिंह सचमुच में बलधारी है। लेकिन मेरे क्योंकि जब जब मैं कुसुम को छेड़ता हूँ तब कहीं बलवान तो कहीं सिपाही हाँ। तो कहीं साधु बाबा। क्या बात है। लेकिन मेरे दोस्त हाँ? एक उपाय और है। कौन सा उपाय। बलवंत साधु का बहुत इच्छुक है। अच्छा। और चलिए इसी वक्त साधु का भेष बनाता हूँ और साधु का भेष बना लीजिए हाँ। और नाम भी बना दीजिए। सच कहते हो क्योंकि पुलिस के पास हम दोनों की फोटो भी है। हाँ। ऐसा ना हो कि कहीं गफलत खा जाए। और क्या, तो जाओ इसी वक्त लाता हूँ साधु। कपड़ा लाइए और हम लोग साधु बनकर मुसलमान मंदिर पर चलेंगे। और क्या, भजन भाव गाते बजाते चलो। ये बात। जब्बर सिंह, और ये काम और करना है। वो जो बेहोशी दवा है उसको लाइए और उसे प्रसाद के रूप में हम बलवंत को खिलाएंगे, तभी मेरा काम बनेगा, वरना काम बन नहीं सकता है। मेरे दोस्त ये इनमें बेहोशी प्रसाद है। हाँ? और जो में प्रसाद है। वाह, ठीक है, झोली में रख लो और हथियार भी साथ में होना चाहिए। जब्बर सिंह, हमारे क्या जाने का आँख फरकत है आज। हमारा खिया फरकत है क्या जाने का। हरा
चेला राम। महाराज जी, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती क्या कहना चाहते हो? और श्री महाराज जी, तुमसे यही अर्जी हमारी। श्री महाराज जी, तुमसे यही अर्जी हमारी है। और बला लेकिन बाबा जी, बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना ये चाहता हूँ कि ये बताइए, यहाँ एक साधु बाबा रहते थे, वो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ जो साधु, हाँ, इस मंदिर पर। हनुमान मंदिर पे, हाँ, हनुमान मंदिर पे वो हमारे पिताजी थे। क्या वो तुम्हारे पिताजी थे? हाँ। तो दिखाई नहीं देते हैं। वो खत्म हो गए, उनका देहांत हो गया। अरे राम राम, कैसे? अरे ये कैसे हुआ? अरे ये एक बदमाश था, वो अचानक आया और उनको मार दिया और उनका देहांत हो गया। वो खत्म हो गया। अब इस मंदिर का पुजारी मैं ही हूँ महाराज। राम राम चेला राम, बहुत गजब की बात हो गई। क्या बताएं? अच्छा, तो वो बाबा नहीं जानते कि कौन है वो बाबा? अरे यह बताओ, तुम लोग कौन हो? जय सीताराम। सीताराम। ये किस्सा तुम्हें नहीं पता कि इस समय जब्बर सिंह और उसका दोस्त जसवंत सिंह, सरकार ने 50,000 रुपए इनाम रखा है और कई केस उसके ऊपर चल चुका है। और वो केस आज मैं ले चुका हूँ। पहले मुझे फोटो मिलाने दे, उसके बाद में कोई ढोंगी लगता है। साहब, फोटो मिला लीजिए और नाम भी पूछ लीजिए। वैसे हमें लोग काने बाबा कहते हैं और ये चेला राम हमारा ये टेढ़े बाबा। ये सब कैसे हुआ? ये तुम कैसे ताना हुआ? गुरु जी बता दीजिए। देखिए साहब, वो अच्छा झपड़ी वाला। हाँ? पहले फोटो मिलाने दे। हाँ, फोटो मिला लीजिए। साले का तो चेहरा लगता है, फोटो मिला दीजिए। लेकिन ये टेढ़ा बेढ़ा है, तो सामने किस तरह नहीं है? ये तो नहीं है साला, ये तो टेढ़ा लगता है। इधर आइए, इधर आइए। साहब, मुझे दिखाई नहीं देता है। तुम दोनों आपके अंधे हो। हाँ हाँ। इधर जसवंत सिंह यार राजकुमार है, फिर ये काना। लेकिन साहब किसका बात करती हो? मैं उस जसवंत सिंह अरे का अरे राम 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 राम। क्या हुआ रे? नाम बता लीजिए। क्यों? तुमने उसे जानते हो? अरे कहाँ रहता है बताइए। हराम ज्यादा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ बताइए, बताइए कहाँ है, बताइए, बताइए। साहब, आपका नाम मत लीजिए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। एक दिन की बात साहब, हम लोग झिन्ने नाले पर स्नान कर रहे थे। उधर झाड़ी से ऐश्वर्य सिंह और जब्बर सिंह निकले और हमारा अचला के अंदर लगोटी लेकर साहब काम करने लगा है। ठीक है, टेढ़े और काने सुनो। अगर वो दोबारा कहीं भी मिले तो मुझे जरूर से बता दो। ठीक है साहब। और जब तक मैं सलाम दादा को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं चल रहा हूँ। लेकिन होशियारी से तुम लोग रहना। ठीक है साहब, ठीक है और साहब। सुनिए, हाँ। मेरा तनख्वाह 20 तारीख को उठेगा। अच्छा, अरे 20,000 मिलेगा। ठीक है साहब, ठीक है। और आप लोगों को मैं दल पवाऊंगा। हाँ। उसके बाद में अचला लगोटी और तेरा चोंडल ठीक। हाँ साहब, मैं हाँ सब दूंगा। साहब। लेकिन जसवंत सिंह और जब्बर सिंह मिल जाएगा तो मुझे जरूर से बता। साहब, हम आपको खबर देंगे। ठीक है साहब, जब्बर सिंह इसी माँ का भोसड़ा मानो सारा पूरा शहर में धंधा कर रहा है। ठीक है साहब। 40,000 रुपए। हाँ ठीक है, मैं तो भगवान से नेक मनाता हूँ कि 20,000 के बदले साहब आपका 50,000 हो जाए। मैं चल रहा हूँ। हाँ, कोई बात का होगा तो मुझे फोन। ठीक है साहब, बताएंगे। लेकिन अगर नहीं बताओगे तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। नहीं साहब, बताएंगे। सुनिए, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये साधु है इसीलिए तो मैं छुपा रहा हूँ। ये सारा चेहरा लगता नहीं है। ये अंधा है। मुझे लगता है इन दोनों के
चेहरे में मैंने कभी एक बार देखा है, लेकिन ये टेढ़ा है साला, ये काला है। साहब क्या तुम लोग अयोध्या धाम से रहते हो? नहीं नहीं, इधर हम लोग देवी पाटन को जा रहे हैं, अयोध्या चाय भी है। ठीक है, आप इनका सेवा करिए, तब तक मैं उसके तलाश में चलता ठीक है साहब, नमस्कार। आप बैठ जाइए। और अरे कन्या को बुलाइए। थक गए हैं बहुत चलते चलते पैदल। आइए कन्या, आइए आइए कन्या, आओ कन्या पूजा करो, जाओ कन्या, आइए आइए। गुरु जी क्यों डर रहे? डर नहीं रहे हैं, टाइम हो रहा है। राम तुम बहुत खट मिठा लगते हो यार। मैं नहीं थक गए हो? अच्छा तो सुनिए, हो तो जोर से लेकिन बेटा बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, मेरी तो इच्छा है कि आज रोज हमारे इस कुटिया में आप रुक जाइए और हमारे कुटिया का भी नहीं, टाइम तो नहीं है। क्योंकि हम लोग काशीपुर से आए हैं, इधर देवी पाटन को जा रहे हैं। रुक जाओ तो हर सेवा बर्दाश्त कह दीजिए, रात मेरे लेकिन रुकने का मुझे सुनिए समय भी नहीं है। तो रुकने का है मुझे और एक क्षण भी नहीं। ये लो प्रसाद खा वो हनुमान का, खाते ही तेरी किस्मत और चमक जाएगी। फिर भरोसा करो अपने हर बार का, खाते ही तेरी किस्मत। बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं। और वेदों में लिखा महिमा है बरसात का, उसको आदर से सिर पे चढ़ाता हूँ मैं। हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो, प्रेम से आज प्रसाद खाता हूँ मैं। देखो बाबा जी ने प्रसाद दिया है, इसमें हमारा हिस्सा है। और मैंने वो आओ दे दीजिए, हमारा इसमें हिस्सा है। ये हमारे पति है ना। हाँ लाओ लाओ। जय बजरंग बली। प्रसाद जय बजरंग बली। इतात है, इतात है, हम्म? इतात है। अरे हमें तो कुछ ये दादा। गड़बड़ लग रहा है। हमें हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे दादा हमारे पेटा पिराए लगे दादा। कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है। कुछ डर है यार। जब्बर सिंह मेरे दोस्त, उतार तो दे। आप एक सब बना उतार दीजिए। जब्बर सिंह उठाओ रास्ता, आज बनारसी को खम्भे में बांध दो, फिर उसके बाद कुसुम को होश में लाया जाए।
बताना परेशान लगे। और इसे होश में जब आएगी कुसुम तब इसे मालूम हो जाएगा कि हमारे बलवंश के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। बलवान बलवान कुसुम हराम जादे मेरे बलवंत को बांध कर कोई मर्दाई की काम नहीं किया है। अगर मेरे बलवंत के जांगर को आजमाना है तो लस्सर खोल दो। अच्छा, अब तो लस्सा नहीं खुलेगा। रास्ता तो नहीं खुलेगा, लेकिन मेरे दोस्त अब इसको मैं होश में लाएंगे तब खेल का मजा आएगा। ये है बात। और क्या बलवंत को भी होश में लाया जाए कि कुसुम के साथ क्या हो रहा है। आप क्या मेरे दोस्त होश वाला परेशान लगे। बलवान कुसुम बलवान अरे हराम जादे थोड़ा हिसाब से बात करना वरना कहीं कंटाब में थोड़ा पीछे घूम जाएगा। कौन आएगा बचाने? कुसुम, आप तुम्हें बलवंत के सामने नंगी नजर होगा। अरे मुजरिम की रात आखिरी मुजरिम की रात आखिरी अरे मुजरिम की रात आखिरी मुजरिम की रात आखिरी जोड़ती हूँ, मेरे बलवंत को छोड़ दो। अब नहीं बच पाएगा मेरे दोस्त।
अरे मामा जी, आपका आना यहाँ वैसे ठीक नहीं है, लेकिन मामा जी अच्छा किया जो आप भी आ गए। मामा जी तो मुझे गोली मारोगे क्या? पिताजी गोली बहुत संभाल के चलाना, क्योंकि हरामजादे के सामने बहुत होशियारी के तो तुम गोली चलाना चाहते हो तो चलो, लेकिन तुम्हारा ही सिखाया चेला हूँ मामा जी, कहीं गफलत ना खा जाए। चलो मैं देखता हूँ कैसे गोली चलाते हो। चलो। विश्वास नहीं, आप गोली चलाइए और मैं देखता हूं कि तुम कैसे बंदूक चलाते हो। चलो लगाओ निशाना। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, तो आज ही मेरे पंजों में फंस गए तुम लोग। क्या तेरा नाम जब्बर सिंह है? मेरा नाम जब्बर सिंह है मामा। हरामखोर, आज तुझे भी दफना दूंगा साला। तो फिर विक्रम के वार से कभी बच नहीं सकते हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ हरामजादो, मेरा निशाना कभी चुक सकता नहीं है। चलो देखता हूँ। नंबर 3 यहाँ पे होगा। क्योंकि यही सारा कालिया नाग और मामा जी अब तुम्हारी ही लड़की तुम्हारे सामने ठुमका लगाएगी। तुम्हें अपने पिताजी के सामने ठुमका लगाना है।
एक को मारूंगा, बलवंत को मार दो या मामा? बोलो कुसुम, फैसला तुम्हारे मुख से होगा। हमारे पप्पा कहा मार दो, हमारे बलवंत कहा छोड़ दो। अच्छा, हमारे पप्पा मार दो, हमारे जब्बर सिंह, साली हराम जादी कहती है कि दोनों को छोड़ दो, उसके बाद कहती कि पिताजी को मार दो। हाँ, ऐसे हम नहीं मारेंगे, इनको खोल के मारेंगे। खोल दो रस्सा, खोल दो। अगर खोल दिया तो मैं भाग जाऊंगा। कहाँ जाओगे? मुझे मर जाने दो, जिंदगी में बहुत पाप किया हूँ। लेकिन एक बात बलवंत, बलवंत, ये बात तुमसे और बताना चाहता हूँ, अंतिम बात तुमसे यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक राज अपने दिल के अंदर में छुपाया हूँ। कौन सी राज है बताइए। अंतिम बात बताता हूँ कि तुम्हारे माँ का कातिल मैं हूँ। लेकिन ये बात है, अगर तूने बदला नहीं चुका सका तो तेरा भाई ही चुका लिया। कौन मेरा भाई? वही जो मुझे गोली मारा, जिसका नाम यशवंत है, वही तेरा भाई है। आज अंतिम बात बता कर तुमके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बुला रहा है बलवंत, मैं नहीं बच सकता हूँ। लेकिन बलवंत, मरने से पहले ये तुम्हें वादा करना होगा, ये बदला मेरी बेटी कुसुम से नहीं चुकाना। लेकिन बलवंत, कोई मुझे बुला रहा है कोई। ना जाओ ना जाओ पप्पा, ना जाओ। कुसुम, मुझे कोई बुला रहा है। कुसुम, हाँ कहिए क्या बात है? देखो यशवंत ने तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया, और वो मेरा भाई है तो क्या है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबू उसके पास में जाके तुम्हें मारा। और मैंने खाया कसम अपने हाथ की, जान की बात दे करके पूरा करूं। जान जाए मगर आज जाए नहीं, ऐसा हो चंदना प्रिय धूला। अरे बाबू, मेरे बापू ने उसे अपने खूनों से पकड़ दिया है। बापू ने माफ कर दिया है, और तुम बताओ। लेकिन मैंने अपने बजरंगबली के सामने कसम खाया है, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं यशवंत, नहीं। अगर आज हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, खींच कर लाऊंगा उसको हंसरे मैदान में। ले जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ले जाओ। देखो कुसुम, और सूरज पश्चिम उदय, दुनिया का है फलक, साथ तू छोड़ दे तो स्वीकार है, जिंदा छोड़ू नहीं बाकी यशवंत को, तू चाहे सारा संसार।
20,000 रुपया लेना है हमको। जब्बर सिंह, बताइए। 20,000 तनख्वाह साहब का उठा है। हाँ, मैं और हमारा तुम्हारा निमंत्रण भी लिए थे। हाँ, चला। चलो हम चलते हैं आज खाने पर, और क्या, क्योंकि साहब से मुलाकात करना जरूरी ठीक है, चलिए बंदोस्त। आइए। क्या बताऊं, वो है जबरदस्त सिंह और जब्बर सिंह। जब तक मैं उससे गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और आज तारीख 15 है, मैंने 2 साधुओं का निमंत्रण लिया था, लेकिन अभी तक महात्मा लोग आए नहीं है। ठीक है, मैं उनके इंतजार में बैठता हूँ। और यशवंत सिंह अरे उन्हीं काने बाबा, उन्हीं चढ़े बाबा ही साले। पहचान लो। साहब, भलाई और शराफत इसी में है। कितना तनख्वाह है